कमाल दिखाया है। क्या वीडियो Now, if balloon is rubbed with woolen, what charge goes to balloon? Negative charge. तो इसलिए हाँ, अगर मान लीजिए इस तरीके से बैलून आराम से बलून इसके अंदर डाउट है। डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे होंगे? अभी दे जाएगा, थोड़ी देर में पानी दे जाएगा। तो इसमें देखो, बैलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ बियर्स नेगेटिव चार्ज होता है। negative charges and so they will repel each other. दोनों में नेगेटिव है, दोनों रिपेल कर जाएंगे। Rub on woolen cloth. Tracks hair strands. ठीक है, bears इनमें क्या होते हैं? Negative charges. So these will repel each other. चार्ज रुका हुआ हो तो उसे स्टैटिक चार्ज कहेंगे, और अगर चल दे तो डायनामिक। अब अगला देखें। नेक्स्ट इज when you drop a coin in glass of water it sinks, but when you place a bigger block in water it floats. ऐसा क्यों? क्या रखने पर फ्लोट होता है? Yes, coin is made of metal. क्या होगा? वो हेवियर होगा पानी से। Metal, its density is more than water. पानी से ज्यादा भारी होगा, पानी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, उस पे बायोमेट्रिक फोर्स कम लगेगा, so it sinks. सर हमने सेकंड का फर्स्ट में लिखा है। True. सर इसका तो गूगल पे बहुत सारा है। False कैसे हो जाएगा? Force is always required. अगर तुम किसी स्पीड ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो तो फोर्स तो रिक्वायर्ड है, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। यही है, इसके में भी लिखा हुआ है। चलो अगला देखो, अब वुडन ब्लॉक क्या होगा बोलो? वुडन ब्लॉक इज लेस डेंसर, इससे लेस डेंसर है लेस डेंसर देन वाटर, सो इट फ्लोट। साथ ही साथ याद भी करते जाओ, जब कराएंगे तो फिर ये ना हो अलग से टाइम दो। नाउ when if a ball is thrown upward it slows down, stops momentarily, then falls back to ground. Name the force acting on the ball and specify their direction. जब बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो ये बॉल तो ऊपर जा रही है लेकिन इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बॉल तो ऊपर जाएगी लेकिन इस पर जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन है, वो कहाँ लगता है? नीचे लगता है। नीचे की तो तरफ। इस वजह से अगर तुम आगे जा रहे हो हाँ। और उल्टी डायरेक्शन में कोई तुम्हारी साइकिल पीछे खींचे तो क्या तुम्हारी स्पीड कम होगी? हाँ, कम होते होते 1 मिनट के लिए रुकेगी, फिर तुम उल्टे चलने लग जाओगे साइकिल के साथ, उल्टे। फिर से समझ आई बात कि नहीं? तो बॉल ऊपर गई और ये ग्रेविटी उसे पीछे खींच रही है, तो वो ऊपर तो जाके कुछ टाइम momentarily रुक रुक जाएगी। फिर नीचे आ जाएगी। और फिर उसके बाद उल्टे भी चलने लगी। हाँ बोलो वुलन क्लॉथ ऐसा ही लेके कौन सा? वो So it floats. Floats. नेगेटिव चार्ज। सर वो सो इट So it floats. नहीं, Then उसके ऊपर वाला है सो इट so it sinks. सिंक्स का मतलब डूब जाना, ठीक है, सिंक्स, और ये फ्लोट। अब देखो तो क्या होगा कि जब अपवर्ड मोशन था तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा था? When ball is going up तो क्या होगा? उस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। Up, then also हाँ gravity acts downward. Gravity कोई gravitational force कहते हैं। सर वो ऊपर जाके रुकती क्यों है?
भाई अगर किसी भी चीज को उल्टा चलना है, तुम यहाँ चल रहे हो, तुम्हें उल्टा चलना है तो रुकोगे नहीं पहले, तभी तो मुड़ोगे, तभी तो चलोगे। जाते समय रुक के ही तो मुड़ोगे, चलते चलते नहीं उड़ा जाते। गई बॉल रुकी, फिर एक क्षण के लिए रुके, जाके पता भी नहीं चलता। वो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, लेकिन एक क्षण के लिए रुक जाएगी, वो 1/10 सेकंड, तभी तो वापस आएगी। 1/10 सेकेंड। आके देखो, कोई चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी और निगेटिव करना चाहते हो तो जीरो। नंबर सिस्टम में भी यही है, तो -3 -2 -1 से 1 पहुंचना चाहते हो तो जीरो से होकर गुजरना पड़ेगा। पेंडुलम में भी यही है, पेंडुलम अगर इधर से इधर आना चाहेगा तो जीरो से होगा तभी इधर से आएगा। हाँ। सही है कि नहीं? इवन पेंडुलम यहाँ से तुम छोड़ोगे, यहाँ आने पे भी रुकेगा नहीं, बात है वहाँ पे। जैसे थर्ड क्वेश्चन में क्लॉथ मेरा कहने का मतलब है जैसे ग्रेविटी क्लॉथ। ये है ना, सर अगर को पता चाहिए। सर हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन में क्लॉथ के बाद ये क्या बीन लिखा हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में ये बीन क्या है? बैलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ, ठीक है, बियर्स नेगेटिव चार्ज। बियर्स। इस पर कैसा, अब कि मैं इतना सुंदर लिखूंगा कि सब कुछ समझ जाए। ऐसा लग रहा है बीन लिखा हुआ है। अभी ठीक है, बियर्स। कैलीग्राफी अब ये देखो, ये देखो, ये है। हाँ। दूसरी तरफ देखना तो 1 सेकंड के लिए रुकेगी, वापस आती, वहां जब जाएगी तब देखना, रुकी इधर भी जब आई हाँ, तो बीच में से होते हुए आ रही है। ये यहाँ से देखो, एक्सट्रीम पे जाके वहां रुकती है, तभी तो लौटेगी। थोड़ा सा वो तुम्हें रुक रही है, लेकिन ये तभी तो लौटेगी। जाते समय रुकोगे तभी तो वापस जाओगे। सर ये साइंटिस्ट ने बस एक बॉल में धागा लगा के ऐसे ऐसे कर रहे थे। सही है। वो उसको धीरे करने की कोशिश कर रहा इस होगा। इस पर जो भी है ना, इसको कहते हैं कि बॉल पेंडुलम। सर कोई भी पूरा 360 घूमते इसके यहाँ कोई वैज्ञानिक होगा, क्योंकि बॉल पेंडुलम पे इतनी बड़ी किताब लिखी है एनसाइक्लोपीडिया से। बहुत बड़ी बात इसने पूछी है, कोई नहीं इतना डीपली जाता है जितना सोनल है। बॉल पेंडुलम पे एनसाइक्लोपीडिया, सोचो कितना बड़ा साइंटिस्ट और PhD होती है सिर्फ। तो है क्या तुम्हारे ऐसा कोई? कितना फिर तुम इतने डीप क्वेश्चंस पूछते हो? बिल्कुल नहीं, इसको मालूम था ये। कॉइन इज मेड ऑफ मेटल। चलो, बड़ी बात है, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे बीच ऐसे सोनल बैठे हैं। सही बात। अब जरा देखो, when ball is going up, then also gravity किधर एक्ट कर रही, बोलो? डाउनवर्ड। ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है। सर ग्रेविटी में से डाउनवर्ड भी तो हमेशा करती है। अच्छा downward बताओ, रहती है। ड्यूरिंग इन जब नीचे आएगी बॉल, तब वो कैसे करेगी? वो ऊपर जाके धीरे हो तब नीचे आएगी। ड्यूरिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन। देखो तेजस ने बिल्कुल इसके टेक्निकल डिटेल्स क्या? कि ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन ग्रेविटी इट्स डाउनवर्ड। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। हाँ। सर तो ग्रेविटी अपवर्ड थोड़ी एक्ट करती है, तो डाउनवर्ड ही तो करेगी। और जब बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगी तब ग्रेविटी। उसके बाद तब ग्रेविटी धीरे होकर के फिर नीचे आ जाएगी। करेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी को क्या मालूम, वो तो बॉल पे हमेशा लगी रहेगी, तब भी डाउनवर्ड एक्ट करेगी। इन्होंने भी पूरी बात क्लियर कर दी, वंस फॉरवर्ड सबके लिए। सर वो धीरे ही हमेशा हो वो जाएगी। नीचे, उसे ग्रेविटी को क्या लेना देना, तुम कहाँ हो, वो तो हमेशा। डाउट है हाँ। सर मतलब जहाँ पर रुक रही है वहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जैसे और फ्रिक्शन gravity फोर्स से को धीरे equal होती है, तो ये भी तभी इसके लिए वहाँ पर फ्रिक्शन की तरह ही काम कर रही है। अगर आप उधर जा रहे हो और आपके ऊपर एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो उसको कहते हैं, ये एक तरीके का जैसे फ्रिक्शन ही होता है, फ्रिक्शन कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो उसी Friction की तरीके जैसी से काम ये कर रहा फोर्स इज अपोजिट, देन इट कैन धीरे धीरे उसको रिटार्ड करेगा, धीमा करेगा और रोक देगा। तो और फिर रुक गई चीज तो उसे उल्टा ला भी सकता है। तो उसने पहले उसकी स्पीड रोकी और फिर बोला अब रुक गए, चलो मेरी तरफ चलो। तो मतलब वो जो स्पीड को ग्रेविटी ने कम करके उसे रोक के फिर वापस से पीछे जैसे लड़का भाग रहा हो तो माँ पीछे पीछे दौड़ेगी, रुक गया अब चलो घर। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो दैट इज, उस ग्रेविटी ने उसको रोक दिया, वो ऊपर जा रहा था, चलो उसको नीचे। धीरे कर दिया खींचते हुए। मून पे जाना है क्या? नाउ दैट इज एट इट्स टॉप मोस्ट पोजीशन, तो ग्रेविटी एक्ट्स अगेन डाउन। सर तो मतलब डाउनवर्ड ही तो एक्ट हाँ। करेगी, ग्रेविटी चेक हो जाएगी। तो
at its position. अब अगला सवाल देखें, 6th क्वेश्चन। A ball is released. का फर्स्ट रिप्रेजेंट कौन सा? का फर्स्ट 5th का फर्स्ट है। अब इसमें अलग अलग केस है। जब ये यहाँ पे है When ball is तो going पहले up, केस में then बोलो, जब ऊपर जा रही है तो भी ग्रेविटी डाउनवर्ड। कौन सा फोर्स बोलो, कौन सा फोर्स करेगा? फोर्स बस एक ही फोर्स है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज डाउनवर्ड। ग्रेविटी से हमेशा दो चीजें, क्योंकि ये और अर्थ आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये नीचे है और अर्थ ऊपर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स है, वो रिलीज, वो ऊपर फेंक दी गई है। व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड तो इट स्टॉप्स मोमेंटम ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ये नहीं कहा है कि व्हेन इट इज थ्रोन, जब वो ऊपर जा रही है। सब तो हाथ तो छोड़ दिया, टाइम पे ही अब तो वो जा ही रही है ना। तो अपवर्ड की तरफ मोशन के टाइम समझ गया। सर अगर मैंने लिखा है तो याद नहीं है। अब मैं अगर ऐसा है तो मैं फिर नेट से देखूंगा, ऐसा होना नहीं। During downward motion. अब देखो, इसको मैं देख ही लेता हूँ नेट से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा Sir, तुम्हारे ही आंसर during downward motion gravity नहीं है। acts downward. मैं इसमें देख लेता हूँ। ये नहीं समझा मैं। दो तो लगते हैं, वो तो मैं लास्ट वाले में एक लगते हैं, बाकी अब देखो, फ्रिक्शन की भी बात की गई है क्या? अगर ड्राइव, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए। चलो, अब इसे देखें। If a ball is thrown upward, it slows down, stops momentarily, and then falls back to the ground. Name the forces acting on the ball and specify their direction during its upward motion. हाँ? ये तो इससे पता चल जाएगा। 25 साल हो गए गूगल तो खोल ही देगा। ये ऑलरेडी एंटर। सीटी कौन बजाया? सोनल। सच में? सच नहीं, में। इसमें मुझे क्या ये पता? starting- गूगल से आ रही है। Downward. चलो, अब देखिए। During its upward motion. सर वो इट्स होगा। Downward में क्या है? सर फोर्थ क्वेश्चन में Top कॉइन most फ्रीडम position, हाँ। ऑफ मेटल के बाद इट्स होगा ना, आपने इट लिखा है। ये घोड़ा है। ठीक है। काफी की मेहनत के लिए घोड़ा ही होता है। घोड़ा नहीं है। वो पहले मेरा कहने का मतलब है कि सर की घोड़ा है, मान लो कि ये घोड़ा है। टर्की वाला। ये तो सुअर गधा लग रहा है। सुअर लग रहा है। सुअर प्लस घोड़ा। ये सुअरिया घोड़ा। अब ये सुनो इस चीज को। कहाँ की प्रजाति सर? ये मेरे घोड़ा। अरबी घोड़ा। चलो, क्या बनाए सर, रहने दो ना। ये तो ये जब पीछे इसको मारेगा धक्का, क्या करेगा? तो हाँ। ये आगे बढ़ेगा। हाँ। हमेशा ये जब चीज होती है चलने के लिए, दैट इज, ये देखो, पीछे मारेंगे तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब मैं पीछे करूंगा तभी तो अगला पैर आगे जाएगा। इट इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। हम रोल करते हैं वॉकिंग के समय भी। हाँ, इट इज रोलिंग ओनली। ये देखो, जब ये यहाँ करता है तब ये बॉल आगे बढ़ती है। इसको पीछे ऐसा करता है कि नहीं? और तुम हाँ, ये अगर कुछ रोलिंग जैसा ही लग रहा है। समझ में आई बात? हाँ। तो अब अगर मान लीजिए पीछे मारते समय अगर यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन तो ही नहीं, यहीं पे पैर करके फिसल यहीं गिर जाएगा। जाओ। इट इज एक ओनली पैर फिसला, दूसरे स्लिप। पैर। क्या है कि आपने पीछे मारा हाँ। तब तो आप आगे बढ़े। हाँ। तुम कभी नाव पर पैर पीछे मारोगे तो तुम कूद के आगे आ सकते हो। हाँ। इसको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अगर तुम इसमें हाथ मारोगे तो तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी। अगर मान लो, ये देखो, ये रॉकेट प्रपल्शन थ्योरी है, जेट प्रपल्शन। जितना ये गैस पीछे फेंकेगा तो रॉकेट आगे जाएगा तो गैस पीछे जाएगी। सर जैसे बोट में वो पानी के
करते हैं ना। बॉटल में, या फिर इस तरीके से एक बैलून को तुम एक इस तरीके से नलकी में जिसमें थ्रेड रखे रहते हैं और इसमें से जब हवा पीछे निकलेगी तो ये आगे बढ़ जाएगा बैलून। हाँ ऐसे में तुम बैलून छोड़ देते तो आगे बढ़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जब हम जमीन को पुश करते हैं तो ही तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुश करते समय अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा बताओ? वी विल स्लिप एंड फॉल हियर ओनली। बोलो बात समझ आई? पैर तो फिसल चलना जाएंगे। इम्पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल हो जाएगा, यहीं गिर जाएंगे। सही है कि नहीं? सर बोटिंग करते सर हैं। एक बार भी सर एक तो बार अब भी इसका आंसर लिखो। When there is less friction, so during walk we fall. सर फ्रिक्शन नहीं होता During walk we push the ground backward, hence we move forward. However, in absence of friction, we cannot push the ground backward because there are no irregularities. तो इसलिए जो कैलिफोर्निया है इन सब में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जमीन सड़क पे रबड़ बिछा दी है। अब वहाँ 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी सड़क पे 3 mm की रबर बिछी है। वो किस लिए है? सर तो उससे स्मूथ हो जाएगा। रबर और रबर के बीच में कितना होल्ड होता है? तुम 2 इरेजर को चिपका के देखो, घिसती नहीं है रबर और रबर के। चिपक जाती है। हाँ, तो वही रबर टू रबर, टायर भी रबर की, जमीन हाँ। भी रबर की। बोलो कितनी तेज चलेगी? बहुत ज्यादा तेज। एकदम मतलब चलेंगी नहीं। चलेंगी। सर अगर वो घिसती नहीं है तो चलेंगी। सर देखो इरेगुलरिटीज कम हो जाएंगी। अब आगे देखो, थोड़ी बात बस इसको याद कर लीजिए कि ऐसा होगा तो चलना पॉसिबल है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। हाँ अगला सवाल देखें। Is any force being applied to an object in a non-uniform motion? इसका मतलब समझो। What is, पहले ये समझो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सेम टाइम पे सेम मोशन जो हो रहा हो। If object, ये देखो, if object moves with same speed in same direction, Same direction. then constant speed in Constant one direction, in one direction, then it is called uniform motion. और या और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? चली रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, फिर इधर मुड़ गई, फिर उधर मुड़ गई। कांस्टेंट स्पीड या तो उसकी स्पीड बदल जाए या उसकी डायरेक्शन बदल जाए, तो उसको उस मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Non-uniform जब motion. आप हाईवे पे चलते हो और आसपास कोई ना हो तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। बाजार में चलो तो बार बार ब्रेक लगे, फिर कोई सामने आ जाता है, फिर डायरेक्शन बदल देते हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलो बात समझ में आ गई? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? When we move with constant speed in one direction. When object moves When any object moves with a constant speed in one direction. without any obstacles. with constant speed in सर इसमें तो खाली ना हो one Get direction, it is uniform motion. जैसे मान लीजिए अर्थृत, अगर ये न्यूक्लियस है जिसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीड से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है कि सन के चारों तरफ अर्थ अगर एक ही स्पीड से चक्कर लगा रही है, वो यूनिफॉर्म। सर कोई भी नहीं है। है? कोई भी नहीं कोई भी है। नहीं है, चित्रांश, अगर ये एक ही स्पीड से चक्कर लगा रहा है और ये भी एक ही स्पीड से, तो कौन सा यूनिफॉर्म मोशन? सर बार बार टर्न ले रहा होगा। नहीं कोई चित्रांश ने सबसे अच्छा बताया कि कोई भी नहीं। कोई भी नहीं होगा। नहीं होगा। सर एक डायरेक्शन में है ही नहीं, कैसे जाएगा? यस, डायरेक्शन ही नहीं हर होगा, पल तो घूम रहा है। घूम रहा है। अब तो आप कह रहे हो सेम डायरेक्शन, ऊपर लिख रहे हो सेम डायरेक्शन, तो हर पल अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। बार बार घूम रहा है वो। हर जगह चला, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ गया, फिर मुड़ गया, मुड़ मुड़ के चल रहा है। सीधा नहीं चल रही यार कि सीधे सीधे निकल जाए, चलते चलते फिर मुड़ी, सर तो फिर डायरेक्शन मुड़ी। तो तो मुड़ना straight ही होगा। ये करेक्ट। देखो उन्होंने बोला सर्कुलर होगा तो यूनिफॉर्म है। अभी सोनल ने बोला, सुना आप लोगों ने? If object moves, अधर पकड़ देखा है बात, so that is none of them constant speed and one direction. और डायरेक्शन तो है ही नहीं है, बार बार टर्न ले सही रहा है? तो none of them is uniform. सर देखो constant कांस्टेंट स्पीड है लेकिन डायरेक्शन तो एक डायरेक्शन सेम नहीं है, अच्छा, बार बार टर्न ले नॉन रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है अभी बताओ? सर यही है। सर यही तो है। जो ये Either speed either changes speed changes और or डायरेक्शन चेंजेस। direction changes or और both. बोथ। सर तो ये रहा ना दोनों, यही तो दोनों यूनिफॉर्म। यहाँ तो स्पीड नहीं बदल रही ना, यहाँ डायरेक्शन बदल रही, लेकिन दोनों ही चीज बदल जाए, एक बदले या दोनों बदले। देखो नॉन यूनी
यूनिफॉर्म मोशन, ये है समान गति, एक समान गति और ये है असमान गति। पानी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे ठीक है, ड्यूरिंग मोशन आइदर क्या बदले बोलो, स्पीड स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस और both changes। डायरेक्शन, ये तेजस हर चीज को कर देता है, और बोथ चेंज, ये क्या हो गया, एक बदले दूसरा बदले या दोनों बदले, दोनों बदल सकते और बोथ changes, then such motion is called ऐसा कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि when a lady is riding a scooty in busy market, हाँ बार बार इधर करेगी गाड़ी, इधर करेगी, ब्रेक लगाएगी, आगे बढ़ाएगी, तो उसका मोशन कैसा है, a lady यूनिफॉर्म राइडिंग, अगर वो राइडिंग ऑन स्कूटी विद इट्स किटन, अपनी बिल्ली के साथ उसमें बैठी है, सर अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, डायरेक्टली इंटरनेट कार चल रही है। मार्केट सही है। लेडी बच्चा क्या क्या बोल रहे हैं सर। चलो आगे देखो। नाउ अभी ये क्वेश्चन 8 नहीं है, अब यहाँ से 8 आएगा, पहले तो डेफिनेशन ही बताई, यस सर। अब 8 क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन क्या दिया है बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला होता है, कोई फोर्स लग रहा है ये क्या फोर्स लग रहा है, अब इसे देखने तो बताएं। मैग्नेटिक लगेगा। क्या कह रहा है बताओ, why do नहीं सर स्केच वाला is any force being applied to an object in non-uniform motion दूसरा अगर तो कोई yes। non-uniform motion उससे कौन सा to change speed और डायरेक्शन, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है, और इन दोनों को चेंज करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, फोर्स की। फोर्स की फिर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये नहीं कह रहा है टू चेंज स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स इज नीडेड ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है बोलो, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड That चेंज is होती है, speed डायरेक्शन चेंज होती है या और फिर चेंज होती है। स्पीड एंड या और डायरेक्शन चेंजेस, एंड यानी स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। सो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, हम अगर स्कूटी चला रहे होंगे तो मस्कुलर फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का कोई यहाँ लेना देना, वो नीचे वाला उसके रिएक्शन फोर्स से बह रहता है, ठीक है, दैट इज, ये नहीं पूछ रहा कौन सा चेंजेस, सो फोर्स इज रिक्वायर्ड। देख लो, जब अभी बता दे रहे हैं, इधर ध्यान दो, मान लो तुम इसको क्रश कर रहे हो, तो तुम्हें अभी ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स बताया कि नहीं, ये फोर्स क्या होता है, एक्शन, और ये जरा आगे रॉकेट का ये क्या है, रिएक्शन रिएक्शन। वो रिएक्शन सही है कि नहीं? रिएक्शन इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि हमेशा जब सो इवन तुम पानी आगे फेंको, कभी होश से तुमने ये देखा है कि आग बुझाई जा रही है, हाँ पानी आगे फेंकोगे तो वो पानी की पाइप तुमको पीछे फेंक देगी, हाँ उसमें प्रेशर भी बहुत होता है, देखा है ऐसा कभी, हाँ अरे वो सर एक आदमी ऐसे लेट के पकड़ा हुआ था, वो ये पीछे देखो। पीछे पीछे सर चला जितना गया। फोर्स देंगे उतना उल्टा फोर्स मैंने भी देखा हुआ है। अचानक से जब पानी ऑन करते हैं, पीछे सर आगे वो जितना जितना आगे अगर ज्यादा फोर्स सर मैंने भी ऐसे ही एक देखा हुआ है, ये सही कह रहे हैं, तो फायर फाइटर कितना फोर्स लगता होगा। बिल्कुल। एक को तो मैंने ऐसे भी देखा, वो लेट के पाइप पकड़ा होता है, ऐसे पीछे पीछे खिसकता निकल गया। हाँ वैसे उसमें कितना फोर्स लगता होगा, इतना। ये कौन सी साइट है तुम्हारी, 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट लर्निंग, हाँ यही तो थी। अयो एट मून। सर वो इतनी तेज खींचेगा फोन की तरफ। इवन तुम अगर ऊपर बॉल फेंको तो जब तक चार्ज खत्म होगी वो बॉल धीरे 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 नीचे आएगी, फिर कैच करना। जहाँ ग्रेविटी नहीं होगा
मून पे बड़ी धीरे धीरे ऊपर जाएगी, धीरे धीरे उसका ग्रेविटेशन कम होता है। सर सर पे सर के सामने जाने से वो पूरी जमीन पे होगी, वही तोड़ के एकदम वहाँ पे पानी भी नहीं पी पाएगा कोई। ठीक है। एट मून अगर तुम यहाँ पर एक व्यक्ति को बगल में उठा के घूम सकते हो, मान लो तुम अपने दोस्त को उठा लेते हो तो वहाँ 6 लोगों को उठा के घूमो, सर क्योंकि वहाँ 1/6 फोर्स है। सर हमारी भी तो फोर्स कम है। तो that is- हमारा भी तो कम हो जाएगा ओ, उनके साथ। हमारा नहीं होता, वो मस्कुलर फोर्स पर कुछ नहीं होता। At is lesser, so gravitational, so weight of any object at moon is 1/6. सही है? So weight of any object on moon कितना होगा? 1/6 1/6। चेक करो, बताओ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन या ग्रेविटी अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मून पर कितनी होगी? ये मतलब इसकी यूनिट है, वो बाद में सीख तो लेंगे। उसको मीटर पर सेकंड 1/6 1/6 Of 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 9.8। अच्छा, क्या किसी चीज का मास बदलता है? नहीं बदलता। नहीं। तो अगर कोई 2 kg की चीज है तो आप अर्थ पर निकालना चाहते हो तो अर्थ की जी लगाओगे, और उसी चीज का वेट अगर आपको मून पे निकालना है तो किसकी जी लगाओगे? mg अगर 2 किलो की चीज है तो क्या आप मुझे बताएंगी अर्थ पर उसका वेट क्या होगा और मून पर उसका वेट क्या होगा? 2 किलो की चीज़ है तो अर्थ उसका वेट होगा अराउंड हम 10 ले लेते हैं तो 20 मीटर होगा। और मून पर और मून पर सर एक करेंगे उसको। करेक्ट, जैसा कि श्रेया ने बताया कि वेट ऑन अर्थ अगर मास 2 कितना kg दिया का है? 2 kg 2 kg, तो वेट ऑन अर्थ इज mge, तो दैट इज 2 into 9.8, तो 19.6 न्यूटन, जबकि सर मैंने वेट यही लिखा है। करेक्ट वेट ऑन यही मून लिखा है सर। 19.6 जी न्यूटन। है। हाँ यही तो है। 2 into 1/6 ऑफ 9.8, 9.8 क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू ही कम है। हाँ देख लो वहाँ जी 1/6 है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। सर आपने Jet That is 2 into, अब इसको कट कर दो तो क्या होगा बोलो? 3 हो गया, और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से 9.8 करो, 3 3 जा, 9 डेसिमल लगाओ, 3 2 जा, और 3 8 3 6 जा, तो 3.26, ठीक है? उसको मैं बताऊं? तो यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम। अब आगे देखें। नो, सर ये 2 से किसकी अवस्था बता? 3.2666 2 किलो है ना, 2 किलो तो मास थोड़ी बदलता है। मास तो 2 ही रहेगा, मास और वेट का डिफरेंस तुमने नहीं देखा, वेट बदल जाता है सर देख ले। और मास नहीं बदलता। अब आगे हम लोग कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या आप मुझे बताएंगे अगर तीनों ही वाटर में डूबे हुए हैं तो एक थोड़ा ऊपर तैर रहा है, तो इन तीनों में कौन सबसे हल्का होगा? सबसे लड़की वाला। सर यानी अगर डेंसिटी के टर्म से बात की जाए तो ये ऐसे है सेकंड का केस, ये पूरा सर थर्ड वाला सबसे हल्का होगा क्योंकि उस- ऊपर ही है ना, उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है। नहीं, इसमें बायोइंट फोर्स ज्यादा लग रहा है। सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो अब इसमें कह रहे हैं कि 3 अलग अलग वेट है, 1 2 3, सर इसमें सेकंड वाला सही होगा करेक्ट? ऑप्शन तो इसका मतलब है W1 इज मोर, हाँ सर। W1 इज ग्रेटर देन W2, और सबसे हल्का कौन सा होगा? W3 W3। अब हम थोड़ा पीछे आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस बुक के बीच बीच में भी है, उन्हें भी करना है। नाउ मास तो 2 kg है ना, तो 2 into फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये करो, if we place some objects and what are some of them float by the नाउ 5-6 क्वेश्चन है, वो करा दो। सर सारी Exploring forces chapter solution। नहीं आया। नहीं, सर कुछ कनेक्ट से ऑपरेट कर दिया गया। वही अब तो है। वो उस कौन से ये इसको। सर वहाँ पे दिखा रहे हैं। नाउ
अगला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाई डू वी फील हार्डर टू पैडल। शुरू के 4 क्वेश्चन है वही कराने हैं। Why do we feel harder to pedal a bicycle while going uphill than on flat ground? सर क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के वो So इसका आंसर लिखो, when we, अच्छा बताया आपने। तो when ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहे जाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है? मतलब टेक्स्ट के बीच में। अच्छा 2 से So that 6 का is कराना फिर 3 text why- पहले है, तो वो सर। 3 से ओ Why do we 3 feel कटेगा 9.8 harder to pedal? सर, वो तो होगा जल्दी तब भी होता है ऐसा। Harder to, that is pre-text questions. सर, ये ये pre-text है। Pedal a bicycle, ठीक है। समझ गया 3.26 अब आंसर क्या देखें, pedal a bicycle while going, ऐसे while going uphill, आंसर दिया as we are moving, इसका आंसर देखो, as we are moving opposite to gravitational pull, नेक्स्ट क्वेश्चंस एक ही बात है, अपने मन से कुछ भी लिख देना, ग्रेविटेशनल पुल। तो उसकी वजह से क्या होगा, वी आर मूविंग अपोजिट टू ग्रेविटेशनल पुल, सो ठीक है, वी हैव टू पैडल हार्डर। तो we feel harder to pedal. कोई अगर हमारी साइकिल पकड़ के पीछे खींचे तो कितनी मुश्किल होती होगी साइकिल चलाने में। Why it is easier to slip on wet surface? Sir, because there will be less friction. Yes. On लिखो, why it is easier to slip on wet surface? On wet surface क्या होगा? There is less friction. There are less irregularities. So friction. हाँ. So friction is less, so it is easier to slip. Sir, ऐसा क्यों होता है? Hmm? अगला वाला question. That is why do we feel light, or when we are floating, just our swings reaches its highest point, Sir, वो नीचे आते वक्त ऐसा भी होता है. or like we are floating just after our swing reaches, जब तुम झूला झूल रहे हो तो सबसे ऊंचे पर जाते समय क्या होता है, क्या तुम मोमेंटली रुकते हो तब वापस आते हो? हाँ रुकते हुए वापस आते हल्का सा हैं रुकते हो ना, ये तो सर- खुद भी फील होता है झूला झूलते समय, और तभी वाल लौटते हो। और सर जो कौन से झूले में जो 360 घूमते से घुमाते हैं तो मैं ऊपर लेके एक बार रुक भी जाते हैं, दिखता भी है. सर वो पूरा रुक जाता है, दिखता है. 360 वाले में तो खैर पूरा रोटेशन है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन बदलनी है तो रुकना पड़ेगा 360 में। सर वो होता है ना जैसे वो ऊपर जाके ये ऐसे वाले में रुकोगे, ये जो पूरा राटा है ना उसमें नहीं रुकोगे। सर एक वैसा भी होता है ना उसमें भी तो रुक के नीचे हाँ, आता है। वो भी सही है। अब अगला देखो, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या होता है सर ये why is it easier to के बाद क्या लिखा है वहाँ पे स्लिप सर स्लिप अच्छा लिफ्ट इसका आंसर अगली क्लास में हम कराएंगे। अब अगला चैप्टर देखो, इसको थोड़ा और पढ़ना। नहीं कोई बात नहीं, इट इज वेट लेसन्स मुझे अच्छे तरीके से बताना, थोड़ा सा और बातें ठीक है। अगला पानी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ही सर ये लो। अगले वाले के हम्म?
पानी वाला क्या पानी वाला पानी वाला? हमको खुद ही प्यास लगी, अब तो उस कीड़े को देख के पीने का भी मन नहीं। सर ये जो देखो अगला वाला चैप्टर है ना, इसमें सर ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाया है। अगले में हाँ एक ही लिखवाया है, करा दें। बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन मैंने उसका आंसर नहीं लिखा। चलो करा देंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग साइक्लोन? सामने से पानी मांगा जाए क्या? एक बोतल वो देगी। सर पी के आ जाए? हैं? मैं लेके आ जाता हूँ। चलो ना पी के आ जाएंगे, वहाँ पर पेन काट के खिलाएंगे। बगल में खुला ही नहीं होगा। अब अगला चैप्टर पढ़े। चलो साइंस में मैं लेता हूँ पानी का इंतजाम करता अरे नहीं सर अभी सर चलिए अरे बोतल, ये बोतल किसकी है? ये प्लास्टिक की होगी। किस आदमी की बोतल है? किस पर्सन की बोतल है? ये किसकी बोतल उठा के लाया है? मेरी नहीं है। और इसका देखिए, that is pressure, wind, storms and cyclone। ये चैप्टर में लिखा नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं है। अरे एक एक पढ़ो, देखो तुम्हें अभी वो स्टोरी ऑफ द नंबर नहीं समझ आ रहा था, कितना अच्छा ये समझ वाला आएगा अभी- जब जो पढ़ते जाओगे। सर अभी जो समझाने वाली हूँ आपको वो हाँ। वो तो समझाने के बाद आएगा। वही तो प्रेशर, प्रेशर, विंड, साइक्लोन, समझ गया। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। सर ये तो पूरा अरेंजिंग मॉडल लग रहा है। ये बिल्कुल जो चैप्टर चल रहे हैं हाँ। ये पुरानी वाली साइंस बुक के ही चैप्टर है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। आपको मैं इन जनरल चीजें बता दे रहा हूँ, बेसिक है वही सब। है सर हैं? है आगे। हाँ अब देखो आगे देखिए कि वाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर। पीरियड रखो अभी हम भी पिएंगे। और वाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर एट सर्टेन डेज। कभी ऐसा तुम्हें लगता है कि हवा तेज चल रही है, वाई आर विंड्स स्ट्रॉन्गर। और कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन विंड इज स्ट्रॉन्गर देन द विंडो रैटल्स, खड़खड़ खड़खड़ करने लगती हैं। और देखिए वाई आर वाटर टैंक्स यूजुअली प्लेस्ड एट ए हाइट। तो जितनी ऊंचाई पे पानी की टंकी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारे घर में पानी का प्रेशर आएगा। वाटर टैंक, समझ आई बात कि नहीं? अगर पानी की टंकी ऊंचाई पे रख दोगे तो उससे फिर जो पाइपलाइन आएगी जितना नीचे। यही एग्जांपल दिया अभी हम बताएंगे इसे। मेरा कहने का मतलब है ये देखो, तुम्हें दो चीजें बताई जा रही हैं, तुम बताना इसमें से कौन सा डायग्राम सही है। इसमें पानी भरा है, उसमें 3 छेद हैं। हाँ। अब मान लीजिए बोलो ये डायग्राम, इनमें से पानी बाहर गिर रहा है। और दूसरा ये डायग्राम है जिसमें पानी यहाँ तक है और इसके चारों तरफ एक राउंड सर्कल बना दिया। और यहाँ पर हमने 3 छेद कर फिर दिए। से तो एक इसमें, एक यहाँ गिर रहा है और एक यहाँ। तो बोलो पहला डायग्राम सही है कि दूसरा? पहला ये करेक्ट बोली, क्योंकि इन्होंने दूसरा बोला, किसी ने पहला बोला, दोनों ने मिलकर सही आंसर दे मेरे को दिया। दूसरा करेक्ट, यानी दोनों ही सही हैं। हाँ दोनों At सही है। same level, हाँ। at same level, that is pressure of liquid is same at all points. At same level अगर है तो पानी, अगर तुम 10 छेद कर दो तो उस पिन से 10 छेद करो, अपने घर में पेप्सी की बोतल होगी और पानी भर लो, एक ही उतनी ही दूर पे पानी गिरेगा। फ्रूटी भी कम से जो भी है, आप फ्रूटी की एक बोतल ले लें और उसमें एक ही डिस्टेंस पे स्केच पेन से फिर छेद करें और फिर पानी भर लें। अब दबाएं ऊपर से, स्केच पेन से एक लाइनिंग बना लेना तो एक ही डिस्टेंस होगी एक लाइन पे। कुछ समझ नहीं आया। समझो एक बोतल ली घर में और फिर उसके बाद आप क्या करें बताओ,
उसमें इसमें यहाँ इस डिस्टेंस पर एक स्केच पेन से लाइन करने, यहाँ पे छेद करने, पायर्स करने और ऊपर से प्रेस करें पानी भरने के लिए। सर तो ऐसे ऊपर से दबा देंगे। तो जितना होगा ये इतना ही डिस्टेंस पे जाएगा, उतनी ही दूरी पर। बोलो बात समझ में आई? सर इसकी हाइट तो अलग हो गई ना दूसरी वाली। जितना समझा लो समझो। एट सेम लेवल द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम। इस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज पास्कल्स लॉ ऑफ वाटर प्रेशर एंड इट इज गिवन बाय ब्लेज पास्कल। ये किसके द्वारा दिया गया? ब्लेज ब्लेज पास्कल। इसे लिखो, सुनो इस चीज को जो बता रहे उतना सुनो। एट, अभी तुम तो छोटे क्लास में अभी कैसे चीजें समझ पाओगे? एट सेम लेवल, अभी क्या चीजें बोलो? एट सेम लेवल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। बोलो बात समझ में आ गई? एक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में पढ़ाया जाएगा। एट सेम लेवल, क्या लिखे बोलिए? एट सेम लेवल। एट सेम लेवल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। सही है? दिस इज, इसको क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। पास्कल्स किसका लॉ है बोलो? पास्कल्स लॉ लॉ ऑफ प्रेशर। प्रेशर। अब जरा देखो दूसरा केस देखो। इफ डेप्थ इज मोर देन प्रेशर इज मोर। अगर यहीं पे तुम एक छेद कर लो तो पानी से यहीं से गिर जाएगा। टप गिरता रहेगा, कोई दूर नहीं जाएगा। सबसे ऊंचे पॉइंट पे छेद कर दो, वहीं से बस रिसेगा, और नीचे करो तो दूर जाएगा। नीचे गिरेंगे तो ज्यादा दूर तक जाता है। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। तो ये क्यों होगा? यहाँ पे ज्यादा दूर जाएगा, यहाँ कम होगा। ये क्या हो रहा है? डीपर एंड डीपर, हाँ। तो उसकी वजह से वाटर का प्रेशर इतना ज़्यादा है। इवन जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पानी में जाते हैं, तो वो जितना नीचे जाएंगे उनके बॉडी में इतना प्रेशर पड़ता है कि उनको बॉडी सूट हाँ, पहनना okay. पड़ता है। सर इसलिए ओशन गेट मतलब वो इम्प्लोड हो गया। हाँ, इम्प्लोडिंग इसको कह सकते हैं। अंदर की इम्प्लोजन, तरफ फट जाता अंदर है। की ओर उस पर दबाव पड़ना। ऐसे। समझ आई बात कि नहीं? हाँ। तो ये दूसरे केस में क्या लिखे अभी पता चल जाएगा। हाँ। कि एज वी मूव डीपर मोर कॉलम ऑफ वाटर एक्सर्ट मोर प्रेशर। हाँ। मोर कॉलम ऑफ वाटर क्या करता है बताओ? एग्जैक्ट Exerts तुमने more कभी pressure. देखा है तुम्हारे घर के ऊपर पानी की टंकी होती है? हाँ। तो उसमें से जो नल लगाया जाता है, जो तुम्हारे घर में नीचे आएगा, ये टंकी है। तो ये मुझे बताओ, अगर इसमें पानी भरा हुआ है हाँ। तो इसमें यहाँ से होके नल तुम्हारे घर में दिया जाता है कि यहाँ से दिया जाता है? नीचे से देते हैं। तो नीचे इससे से प्रेशर देते हैं। ज्यादा पड़ेगा। हाँ। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे घर में पानी तेज आएगा। हाँ। तो मोर वाटर कॉलम एक्सर्ट मोर प्रेशर। जितना ज्यादा होगा तो उतना क्या होगा? प्रेशर। कभी Pressure भी तुम्हें ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नल खोलते हो हाँ। कैम्फर का, तो तुमको पता चल जाता है क्या इसमें कम पानी है या ज्यादा? कभी अगर वाटर फ्लो ज्यादा निकले तो तुम जानते हो अरे कैम्फर तो भरा हुआ, छूते तो नहीं हो कैम्फर को, और लेकिन अगर धीरे धीरे पानी आ रहा हो तुम कहते हो इसमें प्रेशर नहीं लगता है, अंदर का पानी पानी खत्म हो गया है। ऐसा कभी फील हुआ है? हाँ। वहाँ पे अगर तुम्हारे ग्लास में टप टप ही गिर रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या उस खत्म ही हो प्रेशर गया। से तुम ये पता लगा लेते हो कि वाटर कॉलम कितना है? खत्म हो रहा है। ज्यादा होगा पूरा भरा हुआ तेज आएगा, और ज्यादा सही होगा तो क्या आएगा ग्लास में तुम्हारे? सो मोर वाटर कॉलम एक्सर्ट मोर प्रेशर। बोलो बात समझ में आई? हाँ। एंड लेस वाटर कॉलम एक्सर्ट लेस। ये हम रोज ही देखते हैं, अपने घर में ही देखते हैं या स्कूल में भी देखते हैं कि ऐसे। वाटर कॉलम मतलब उसका लेवल पानी। हाँ, पानी का कॉलम यानी उस पॉइंट ऑफ जो ये एफ्लुएंस है या दैट इज जहाँ पर पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वहां से इसे डक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डक्ट से पानी निकल रहा है। देयर आर 3 डक्ट। छेद को क्या कहते हैं? डक्ट। सो इफ क्या लिखे बोलो? मोर वाटर कॉलम एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड लेस वाटर कॉलम एक्सर्ट डीपर इज द डक्ट मोर इज द मोर इज द प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, ये चीज है। शैलोवर इज द डक्ट। समझ गया। जितना छिछला होगा हाँ। उतना ही कम प्रेशर। लिखो, हाँ। शैलोवर का मतलब कम छिछला। गहराई जो होती है, जिसकी गहराई सतही। कम होती है। हैं? सतही का मतलब है ज्यादा डीप ना हो। गहराई कम होती है। शैलो बोल लेते हैं। शैलो तो ये सही है, शैलोवर। शैलो सही है। अगर सनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। ये क्या था? अगर तू गोताखोर है तो मुझसे नजर क्यों चुरा रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं समंदर हूँ, आके मेरी गहराई ना। अब आगे की बात देखें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही,
नाउ अब हम वाह वाह डीपर इज द Deeper is पॉइंट, the point, मोर इज द more is the प्रेशर, pressure, लेसर इज द पॉइंट, less is the pressure. ठीक है, बोलो सही है। हाँ। सो एज वी गो डाउन एंड डाउन देन द प्रेशर इंक्रीज। Pressure ज्यादा समझ होगा। में आई? Yes. तुम हर चीज समझ जाती सर तो मतलब नीचे जाते तो pressure- ये लो, एज वी गो डाउन तो वाटर कॉलम इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? तो क्या होगा? वाटर कॉलम इंक्रीजेस, सो इस वजह से क्या होगा? सो प्रेशर इंक्रीजेस। तो चलो अब आगे की बात करें। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि प्रेशर के बारे में। नाउ अब हेडिंग 6.1 में हम आए, जिसमें दिखाया गया है कि मेघना और उसका भाई पवन, मेघना, Very subtle. अपने बैग लेके जा रहे हैं सर। यस, Sir, carrying their bag. सर, सो ड्राइंग इसमें they walk and carrying items. Pawan keeps adjusting vent and looks uncomfortable. Is there any problem? तो उन्होंने बताया कि जो प्रेशर होता है, मान लीजिए ये देखो, ये इस तरीके से, और ये क्या दूसरा ग्लास कौन सा? ये 2 kg की है और ये 2 kg की है, तो बोलो किस केस में ग्राउंड पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा? So B one. Sir. सेकंड वाले 2 में, किलो के हैं। सेकंड वाले में, ज्यादा वाला लगना है। कैसी बात है? मुझे सेकंड वाला लगना है। मतलब सर मतलब ये कांटेक्ट एरिया ज्यादा है और इसमें कांटेक्ट एरिया कम है। अब जैसे इनका हाथ देखें, एक मिनट, अब समझ में आया। देखो हाँ प्रेशर लग रहा है क्या? कांटेक्ट एरिया देखो ज्यादा है, हाँ प्रेशर लग रहा है। और अब बताओ, नहीं सर तो नीचे का कांटेक्ट एरिया तो उतना ही रहता, भले आप पत्थर देखो ये चीज है, अगर ऐसे किया जाए तो बोलो प्रेशर ऐसे कर दिया जाए, हाथ में घुस सर ऐसे सर अब प्रैक्टिकल करके दिखा दे सर। जान कोई लेते issue हैं। नहीं। मैं बताती हूँ। हाँ। नहीं सर मैं बताती हूँ स्टेटमेंट, अगर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर। यही मेघना पूछ सर, रही है वही पवन। सर। देखो मेघना ने पूछा तुमको क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही पवन? उसने कहा हाँ, मम्मी जो बैग लाई थी वो थिक स्ट्रैप्स का था, मैंने हटा के उसमें रस्सी लगा ली, अब 10 किताबें ले जाने में मेरे शोल्डर में बहुत दर्द। तो उसने कहा अरे पागल, इफ कांटेक्ट एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज लेस, सर दैट इज प्रेशर इज इन। सर एक कांटे के ऊपर वो खड़े रहेंगे तो कांटे खूब चुभ जाएगी, लेकिन बहुत सारे कांटे के ऊपर हाँ, ऐसा भी है कि बहुत सारे हाँ। कुछ होते हैं सुई पे लोग नेल पे खड़े जाते हैं लेकिन पूरी नेल बिछी होनी चाहिए, और ऐसा भी होता बलून नहीं भी नहीं है, फट बहुत पाएगा। सारे एक साथ हों। कालबेली ऐसा- डांस में से अब ये देखिए नाउ, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अगर समझो इस चीज को कि ये अगर 4 kg की है तो बोलो डाउनवर्ड फोर्स कितना है इसका? कहाँ 4 kg की डाउनवर्ड वेट कितना है? 4 kg वेट बताओ। मास इनटू ग्रेविटी। वो सब तक सोनल बता भी दी, तुम कैलकुलेट ही कर रहे 40 न्यूटन। 40 हो। न्यूटन। बहुत अच्छा। अब ये बताओ इसका नीचे का कांटेक्ट एरिया कितना है? अगर ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर 4 मीटर। कांटेक्ट एरिया बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ या साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं। हाँ तो 2 इंटू 2 Four. ये दिल बहुत अच्छा है। स्क्वायर उसका कहना सही है, वो मीटर स्क्वायर बोलते हैं, वो मीटर यूनिट की भी अकाउंटिंग करता है। सो प्रिसाइज, हाउ प्रिसाइज ही इज। मीटर इंटू मीटर भी क्या 4 मीटर स्क्वायर, सही है। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रेशर होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होता है? दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बताओ इस पर डाउनवर्ड समझ फोर्स, आरुष नीचे कितना फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे? करेक्ट, जैसा कि आरुष ने बताया 40 न्यूटन, वो यहीं से देख के बताया होगा, और कहाँ से देखेगा जब मन में कैलकुलेट करेगा।
तो डाउनवर्ड फोर्स कितना बताया होगा आप उसने? 40 न्यूटन। अब बोलो एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? 4 मीटर 4 स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो बोलो इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 10 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब कोई चीज नीचे से ऊपर आती है तो माइनस लग जाता है कि नहीं? सही है। तो मास पर ग्रेविटी जब नीचे की चीज ऊपर जाए, जैसे 1/x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस एरिया लगेगा। ऐसा एक मैथ में वो आ जाएगा। इस चीज को दैट इज व्हाट इज प्रेशर। एरिया पे लगेगा। सुनो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। अच्छा इधर बताओ तेजस, 40 न्यूटन 4 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, हाँ तो पर मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है? 40 न्यूटन 4 मीटर स्क्वायर पे है, तो बोलो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। यही तो प्रेशर है। सर तो मतलब 10 न्यूटन का प्रेशर लगेगा। 10 40 था ना। पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज को ब्लेस पास्कल ने अपने नाम से पास्कल कह दिया। सर तो उसको बोलते हैं ना 10 पास्कल। जैसे उसमें हम लोगों ने mg को न्यूटन कहा था, वेट हाँ। किसे कहा था बोलो? m mg। इनटू, अच्छा मास की यूनिट kg थी और इसकी कितनी थी? लेकिन हमने इसे नहीं कहा था, न्यूटन ने कहा इसे न्यूटन के नाम से जाना जाए। तो क्योंकि वो अपने नाम रख दिया उन्होंने। इन्होंने बोला नहीं ये सब मत बोलो, मेरे नाम से हाँ, जाना। बस 10 पास्कल। तो पास्कल हो गया। सही है। तो कभी भी प्रेशर की यूनिट आपसे पूछी जाए पास्कल। तो तो वो आप भी पास्कल पास्कल है। पास्कल। जो कि है, फिर से लिखो प्रेशर पास्कल में आएगा। पास्कल, दैट इज PASCL। सर मतलब पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी लिख सकते हैं। आप पास्कल लिख सकते हैं। तो सर तो लिख ही न्यूटन देंगे, पर मीटर तब स्क्वायर, अपन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखना है आपको, तो यही डबल लिखना लिखेगा। है। ऐसे इससे ज्यादा अच्छा है न्यूटन। जब हम वेट निकालते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब न्यूटन में होता है नहीं, कोई भी फोर्स न्यूटन में है। अब लिखो प्रेशर पास्कल। दैट इज फोर्स एक्टिंग। प्रेशर क्या होता है बोलो? फोर्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हाँ पर यूनिट एरिया। इसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर हैज ए डायरेक्शन। इसकी तो कोई डायरेक्शन, जैसे इसमें नीचे कर रहा है काम, ठीक है? इसकी direction- प्रेशर हैज ए डायरेक्शन एंड इट्स यूनिट इज पास्कल। पास्कल। सर क्या मतलब प्रेशर में डायरेक्शन में? प्रेशर में डायरेक्शन है, जैसे इस पर ये सारा प्रेशर अब इस डायस पे लग रहा है या पोडियम पे, जिस पर मैं खड़ा हूँ इस पोडियम पे ही तो मेरे पैर का प्रेशर जा रहा है। तो प्रेशर नीचे है कि ऊपर? नीचे की ओर लग रहा है। तो ऊपर कैसे लगेगा? नहीं, जिधर पर भी मान लीजिए मैंने तेजस के हाथ में ऐसे किया, then it is pressure is on downward direction। डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा। तो सर फोर्स और प्रेशर में कोई फर्क ये कैसा कह रही? कह रही अगर मैं 40 न्यूटन का फोर्स 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाऊं तो ये कहती है कि सर 1 मीटर स्क्वायर पे जितना लग रहा है वही बताओ और वही प्रेशर। बहुत बड़ी बात कही। 40 न्यूटन का अगर 2 मीटर स्क्वायर पर है, देखो ये 1 मीटर इतना होता है हाँ और ये 2 मीटर है। हाँ बताओ इसका टोटल एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर। हाँ। और हम है मान लीजिए 60 kg के। 60 kg। 60 kg गेहूं इस पे बिछा दो पूरे पे इक्वली, पूरे पे प्रेशर लगना चाहिए, पूरा कांटेक्ट एरिया। तो या फिर हम लेट ही जाए पूरी तरीके से, हाथ हो खोल के पूरा यहाँ से खोल सर के पूरा 30 भी बिछा निकाली है। पूरा बिछ जाए। सर 30। तो ये अच्छा है। पास्कल। हाँ, 30। बहुत अच्छा। अब पेन अभी नहीं देंगे, लेकिन अब इनका समझा रही है इन्होंने माइंड में कितना कैलकुलेट किया। देख लो, समझो, ऐसे ही टॉपर नहीं है, चीजें समझो। 60 kg ये पोडियम था और बोलो पोडियम ये 1 मीटर, देख लो 1 मीटर इतना ही होता है, हाँ। स्केल से कर, और ये 2 मीटर है और इसके ऊपर मैंने गेहूं बिछा दिए। कितने बिछा दिए? 60 kg। 60 kg। ये देख लो। तो अब इसमें इन्होंने प्रेशर के लिए क्या निकाला बोलो? अब समझा। फोर्स फोर्स अपॉन। अपॉन एरिया। अच्छा बताओ कितने kg गेहूं था? 60। तो इन्होंने कहा कि भाई डाउनवर्ड फोर्स है तो वेट लिख दो। श्रेया ने क्या सोचा होगा मन में बोलो? वेट। और नीचे तो एरिया है, ये एरिया को इन्होंने L इंटू बी किया होगा। समझ गया। सही है ना? हाँ। अब देख लो, तभी तो वो आया था वेट को फिर 30 इन्होंने कहा पास्कल। भाई वेट है तो mg कर लो, हाँ। और नीचे L इंटू बी को क्या लिखा होगा? 1 इंटू, LB 1 into और इन्होंने 60 इंटू 10 कर दिया और नीचे 2,
ये सब इन्होंने मन ही मन में किया है। 600 देख लो, सर मैंने गलत बता सर 300 ऐसे मत बोलो, फेमस कर रहे हैं अरे यूट्यूब। नहीं सर मैंने गलत बताया ना। अब ये देखो, मैंने सोचा 30 पास कर लूँगा 300 होगा 300 लीटर होगा। न्यूटन। फेमस कर रहे नहीं सर जब प्रेशर कर दिया था क्या हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ये देख लो, ये सब इन्होंने मन ही मन में किया होगा। अब मानते हो जीनियस? नहीं मैं तो नहीं मानती। 60 केजी समझ में आ गया? तो उसकी जगह वेट ले अब ये देखो, सोनम की भी बात सुनो। सोनम वांगचुक सोनल नहीं, सोनल वांगचुक ना, वांगचुक वांगचुक नहीं। अब देखो, क्या बोल रहे हो क्या सर? चल अब ये कह रहे हैं, सोनल कह रही है सर 2 मीटर स्क्वायर पे मत बताओ। 2 मीटर स्क्वायर पे तो 600 है ही है। हाँ। 60 केजी है ना। बोले सर 2 मीटर स्क्वायर पे अगर 600 न्यूटन, 60 केजी तो 600 न्यूटन होता, हाँ। तो 1 मीटर स्क्वायर पर 300 न्यूटन, 300 हाँ। पास्कल इसका प्रेशर हुआ। हाँ, प्रेशर हमेशा सोनल 1 मीटर स्क्वायर पर निकाल लेती है। अगर इनको मैं 2 मीटर स्क्वायर पर भी बताता हूँ, इनको उससे लेना देना नहीं है, मन ही मन में डिवाइड कर देती हैं 2 से। बस कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर सर जितना है, 1 मीटर स्क्वायर पे आपने 30 किलो गेहूं डाला है, 13 into 10 करो सर, पहले इसको डब्लू में बदलो। जैसे ही मैं वेट में बदलता हूँ अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, और ये प्रेशर जान जाती है पास्कल। फोर्स की जगह वेट लेना है। अगर डाउनवर्ड है तो वेट, और ऐसे कर रहे हो तो मस्कुलर फोर्स, वो सभी न्यूटन है। फोर्स कई तरीके के हैं, वो सभी न्यूटन, वो हम आगे बताएंगे। अभी तो तुमको सिंपली अभी वेट ही सिखाया जाता है, लेकिन और भी तरह तरह के फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो सब न्यूटन में ही होते हैं। वो सब आगे धीरे धीरे सिखाए जाएंगे, एक पहले अच्छे से सिखाना है आपको। तुम्हें बात समझ में आई? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना फोर्स लग रहा हो, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इट इज Per कॉल्ड unit area. प्रेशर। प्रेशर सही है? सर हमने तो और प्रेशर लिखा लो, प्रेशर ये प्रेशर बात तुमको पता चल गया? अब आगे देखिए, तो फिर इफ, अगली बात देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसका कांटेक्ट एरिया बढ़ा दूं, इसी गेहूं का मैं पूरे कमरे में यही गेहूं बिछा दूं, तो तब ज्यादा प्रेशर आएगा जमीन पे कि अभी आ रहा है? सर अभी आएगा इसमें। अब समझ आ गई बात कि नहीं? यहाँ पर भी देखो, थोड़े सर कांटेक्ट अगर एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। सही है। तो बताओ, पवन ने ठीक काम किया, उसने रस्सी में स्कूल पे ले जा रहा है बाम। चलो दर्द चाहिए थे ले वो गया उसका कंधा अब आगे देखो, खत्म। तो वो सर नैरो स्ट्रिप्स और ब्रॉड स्ट्रिप्स की वजह से हुआ। तो उस मेघना ने बोला रस्सी में क्यों तुम उसका पैर कंधा बांधे छिला हो? है ऐसे। इससे तो अच्छा लोहे का तार बांध। सर वो बोले कि उनको दर्द चाहिए था। हैं? सर बोले उनको दर्द चाहिए था, इतना ज्यादा दर्द नहीं चाहिए था। चलो, अब ये देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Why it is preferred to have thick strap school bag? Why? क्यों तुम चौड़े स्ट्रैप का स्कूल बैग लाते हो? सर बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। सर प्रेशर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। Prefer to have Thick strap school bag. अब देखो इसका आंसर। क्योंकि सर जो नैरो स्ट्रिप्स होते हैं उसमें स्मॉलर है। That is pressure is equals to force upon area. प्रेशर किसके इक्वल है? फोर्स पर एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा ये मुझे बताओ, मान लो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 10 लिखें और दूसरा प्रेशर है फोर्स अपॉन 100, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा कि ये ऊपर वाला का नीचे? जितना तुम नीचे बढ़ाते चले जाओगे वो कम हो डिनोमिनेटर जाएगा। उतना कम हो जाएगा। वो कम और हो- बढ़ा दो, वही गेहूं तुम पूरे जोधपुर में फैला दो, एक एक दाना आएगा एक एक जगह पे। तो ये जितना मोर इज एरिया लेस इज द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल? वाले में कम प्रेशर होगा। अगर थोड़ा कांटेक्ट एरिया, जैसे ये देखो अभी बनाया नहीं था यहाँ पर, थोड़ा कांटेक्ट एरिया और ज्यादा, सही? तो क्या लिखे बोलो? इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। एरिया इज मोर, ये देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, वृक्षासन करने लग जाऊं ऐसे, तो बोलो एक पैर पे खड़े तो ज्यादा प्रेशर है कि दो पैर पे खड़े तो? एक पैर पे प्रेशर ज्यादा अगर लगता लेट है। जाएं और एक पैर पे खड़े हो दो पैर पे, तो किसमें सबसे कम प्रेशर? लेटने में। तो मोर इज द कांटेक्ट एरिया है। बॉडी का वेट जो है 600 न्यूटन। वेट कोई पूछे तो 60 केजी मत बताना,
ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि वो ये वेट पूछा, मास बता के चले गए। हम तो पकड़ भी नहीं पाते, पकड़ में आते हैं। वेट पूछे कोई, आपका कितना वेट है, तो टन। सुनो, कोई आपसे अगर वेट पूछे तुम्हारा कितना वेट है बेटिया, जैसे दादी नानी पूछे तो कह दो 600 न्यूटन, वो भी सर खुजला। ये न्यूटन कहाँ से आ गई, हम तो न्यूटन को जानते भी नहीं। 500 सर 300 है। हैं? सर 600 नहीं है, बता दो। सर 518 न्यूटन है। 500 न्यूटन में बताओ, वो समझ भी ना पाए और तुम्हारा साइंस भी पक्का। 518 न्यूटन का वेट है। चल हाँ, इफ एरिया इज मोर तो क्या होगा बोलो, इफ एरिया इज मोर देन Pressure is less. हाँ, एरिया यानी कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज लेस। अब देखो, जो थिक स्ट्रैप has more contact area, more contact area, larger area, so it exerts less pressure on shoulders. सर इसलिए मैं ब्रॉडर स्लिप्स वाली बैट को इतनी बात हो गई। क्या तुम्हें ये फार्मूला यहाँ दिख रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स फोर्स बाय अपॉन। एरिया। चलो अगले पेज पे आइए। इसमें दिखाया गया है, एक नैरो है, एक ब्रॉड है। विच काइंड ऑफ बकेट यू विल प्रेफर, बताओ। ब्रॉड वाला ही ठीक रहेगा। सर ब्रॉड ताकि वो हमारे लिफ्टिंग में जो है pressure- अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसे भी पढ़ो। इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, इफ क्वेश्चन क्या है, इफ a force of 100 Newton is applied, किस पर अप्लाई किया जाए, ऑन कार्डबोर्ड ऑफ, देखो ये कार्डबोर्ड ही है, ये 2 मीटर स्क्वायर है, काउंट कर लो, इतना ही एरिया दे रहा है। ऑन, अभी निकाला भी था ना 2 मीटर स्क्वायर, कार्ड ऑन कार्डबोर्ड। सर एक चीज पूछूं? हाँ, सर ये जो प्रेशर वाला फॉर्मूला है, इसमें जो फोर्स की यूनिट होगी वो न्यूटन होगी और एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। और जो आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल। न्यूटन और मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तब उसे क्या कहोगी, कोई भी चीज ऊपर जाती है 1/x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, पिछले चैप्टर में नहीं कराया, तो वो नीचे की चीज ऊपर गई। अब समझा। तो देखो अब इसमें करो, तो आपको क्या पता करना है बताइए, फाइंड द प्रेशर, इसमें प्रेशर पता करो। सर आप 1 मिनट कर दो। फाइंड प्रेशर, तो प्रेशर लिखो, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो 100 न्यूटन। सर 50 न्यूटन। न्यूटन में कहाँ से आ जाएगा? सॉरी 50 पास्कल कितना प्रेशर लगेगा? अगर तुम पूरा नाम लिखते हो साइंटिस्ट का तो पी छोटा रहेगा, और अगर पास्कल लिखते हो तो पी बड़ा। मतलब अगर तुमने लिख दिया न्यूटन भी लिखती हो ना, जैसे 2 50 न्यूटन, पास्कल। तो ऐसे लिखना है, एन कैपिटल नहीं लिखोगे, और लेकिन सिर्फ सिंगल वर्ड लिखोगे तो कैपिटल। पास्कल लगेगा ये तो। अजीब से नहीं है, ये देखो सर तो तुम्हारी बुक में भी पास्कल लिखा, में बुक में भी लिखा है पास्कल, ये रूल ये है। पास्कल हो जाएगा क्योंकि ये जो बुक है ना, इनके नाम को डिस्टॉर्ट करके लिखा जाता है, क्योंकि ये बुक रद्दी में बिक जाती है, फिर इन साइंटिस्ट का अपमान होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाम को डिस्टॉर्ट करके लिखो। रद्दी में लोग समोसे खा रहे हैं, उसी में पास्कल लिखा हुआ है, तो अच्छा नहीं है, इसलिए डिस्टॉर्ट कर दिया। सर तो इसका आंसर आएगा 50 पास्कल। समझ में आ गई बात की नहीं? फुल नाम लिखोगे पास्कल, तो पी छोटा बुक में देख लो, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, पर्पल कलर से। अब आगे देखिए, दैट इज पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, कौन सा? और दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है, ये। बस वही करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अयो कौन सा? इफ, ठीक है, फाइंड वेट ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट Find weight On of 2 Earth. kg object on Earth and on moon.
है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर मोशन, थर्ड और फोर्थ बताओ। करेक्ट। सर आप बताओ। सर आप थर्ड कैसे कर रहे हो? कौन सा? ये थर्ड। अभी तो तुमको करके दिखाया था। अभी तो बताया था आपने। वेट है तो 2 into 2 mass into on 9 weight on earth 2 into is 9.8 mass into g on earth। ये शायद आपने कराया था। अभी कराया है, वो नोट नहीं करता होगा, नहीं तो उसको क्या 18 मालूम ना होगा। 19.6 19.6 मिटा ही दिया। किलो कितना था? अब तो मिट गया बेटा। तुम बैठे हो क्या, नोट नहीं कर रहे हो? इसीलिए बार बार हमसे दोबारा करा। और ये ऐसे क्यों लिख रहा है, इसको कोई समझ भी नहीं पाएगा। कहाँ से है? 1.5 घंटे में कितना लिखा? और ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं? सर लिख एक्चुअली। हाथ में चोट है क्या? ये कैसे सिला हुआ है तुम्हारा? सिलवाया था तभी ऐसे कर रहे हो। देखो कितना, तुम लोग कुछ किया करो, ऐसे फीड करो इसके लिए, है ना। कुछ लोग असहाय होते हैं, उनके लिए हमें अंदर से कंपैशन आना चाहिए। बेचारा कांप रहा है, हाथ लिख नहीं पा रहा, बहुत बुरी हालत है, कोई पढ़ नहीं सकता। क्या हो? देखो कितनी बुरी है, हाथ से सिला भी है ऐसे। कॉन्टैक्ट एरिया आर मोर। भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। पूरा हाथ सिला, कांप रहा बेचारा, दिख रहा। और कह रहा फिर से बता दीजिए सर। ऐसे कोई थोड़ी, आप ये समझिए कि डम्ब ऐसे कोई थोड़ी बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती मूर्ख बनने के लिए। ये भी एक अचीवमेंट है। मूर्ख बनना अपने आप में अचीवमेंट है। तेज तो सभी होते हैं, मूर्ख बन के दिखाओ। आजकल तो सभी टैलेंटेड है, 90-95 सभी क्या है, मूर्ख बनना अपने आप में अचीवमेंट। यस सर। ठीक है। और सिले के हाथ से लिखना बताओ। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगली चीज देखिए, दैट इज पास प्रेशर की डेफिनेशन, दैट इज पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। प्रेशर चौथी चीज क्या है? पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट? प्रेशर। प्रेशर, वेट, जी, वेट की यूनिट, जी की यूनिट बताओ, फोर्स। सर जी की यूनिट क्या होता है? ये देखो, अच्छे बच्चे हमेशा समझ लेते हैं, दैट इज mg। तो g की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो नोट कर लिया, इसमें g की यूनिट में क्या है वो बता रहा है, मतलब इतनी ये टैलेंट लिख रहा हूँ सर। हर चीज लिख रहा है। जो नोट कर रहा है वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं सर मैं कुछ लिखा ना, क्योंकि अभी हमने सब सवाल करा, उसमें जी की यूनिट भी बता दी। अब देखिए, इन सभी के बारे में आपको बताना है। चलो कितना करके दिखाओ। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देते। ज्यादा तो अभी इसको पहले करो, तब ज्यादा देंगे। पहले सर एक हल्के बार से। यूनिट बता। किसकी बताओ? प्रेशर की, वेट की, ग्राम। प्रेशर की बताओ। 2 यूनिट लिखनी है, न्यूटन पर मीटर वो स्क्वायर तो पास्कल है। और पास्कल। हम्म। 3 यहाँ लिखी है कि नहीं? हाँ पास्कल। बढ़ गई है। अब अगला देखो, नोट करते जाओ हमारे साथ साथ। हम तो लिखने में, हम मैं तो पूरा ही लिख देता हूँ बोर्ड पे, बहुत फास्ट। प्रेशर पास्कल है। वेट की बताओ। न्यूटन जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन। न्यूटन से ये भी न्यूटन एरिया की मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो किलोमीटर स्क्वायर, सर एरिया की क्या हेक्टेयर। होगी? देन लेंथ इनटू ब्रेथ करो तो मीटर इनटू मीटर नहीं आएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। लेंथ इनटू ब्रेथ। दोनों मीटर गुना हो जाएंगे तो। दैट इज एट सेम लेवल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज एट ऑल पॉइंट्स। पानी तो सेम ही प्रेशर लगाएगा। एट, समझो इस चीज को, एट सेम लेवल प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ, सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये देख लीजिए, ऑल पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है,
हाँ बंगला है। बंगला अच्छा गाड़ी समझो, बंगला ठीक है। और ये दो इसके पहिए हैं, हाँ सही है। और वो भी हवा में उड़ते हुए। ये देखो, और ये इसके इस पे रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। अच्छा और ये देखो, और यहाँ पर अब ये देखो, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये किस तरीके का पिस्टन। पिस्टन? और पिस्टन जब आगे बढ़ेगा क्या है ये? तो ये ऐसे इसमें क्या करेगा, ये पिस्टन है। और ये भी एक पिस्टन है, अच्छा इस गाड़ी में पिस्टन भी होता है क्या? ये पिस्टन है। पिस्टन। ये देखो, और यहाँ पे ये पेपर दे दो, कर लेते नहीं हैं। नहीं, ये देखो, और ये पिस्टन है, और ये पिस्टन। ये गाड़ी में पिस्टन का काम जिसके करेगा? पास कार होगी उसे पता होगा। मैंने कभी इतना रिसर्च नहीं किया है ये देखो। पिस्टन पे। क्या है ये? अब यहाँ पर इसमें सब में फ्लूइड भरा है। अब जब तुम इस पे यहाँ पर क्या करते हो, क्या तेल? ये देखो पैर, जब इसमें दबाते हो तो एक्सीलेटर। क्या इसके अंदर का लिक्विड सब तरफ जाता है? सभी में जाता है। ये देखो सब में जा रहा है। ये कार है, ये कार है। अच्छा कार है। कार में बताओ, जब तुम ब्रेक पे पैर दबाते हो, ब्रेक वो शू ब्रेक है, फ्लूइड होता है उसका। तो फ्लूइड क्या सब तरफ जाएगा? हाँ दोनों पहियों में, दोनों पहिए में। और जब जाएगा तो क्या ये जो ब्रेक शू है या डिस्क है, क्या कार से चिपक जाएगी? फिर वो कार रुक जाएगी। उसको तो क्या ब्रेक ऐसा कैलिपर कभी हुआ चिपकाएगा कि ना। 3 पहिए रुके हो और एक ना रुका हो? चलो एक का खराब होता है। नहीं खराब से नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 रुक गए और एक चल ही रहा है, ऐसा नहीं होता। यही पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर। एट सेम लेवल सेम लेवल दैट इज प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज सेम। liquid is इससे same. सुंदर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। सर आपने जो बताई, मैं बिल्कुल समझ में आ गई बात कि नहीं? ऐसा हुआ है कभी? तुम देख लेना, चारों ही रुक जाते हैं एक साथ। तो एक ही लेवल पर सारे व्हील्स में पेपर दे दो। चलो। सर एक बार वेट। अच्छा वो पाइप था उसका, ब्रेक पाइप। वेट अब यूनिट समझा। न्यूटन। वेट भी न्यूटन में आता है। हाँ वेट भी बोलो। न्यूटन में आएगा ना। ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब देखो, सर इसको हटा बंद कर दो। चलो